नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। स्वच्छता को लेकर प्रशासन अक्सर दावे बड़े बड़े करता है। बातें अस्पताल की करें तो प्रशासन स्वच्छता का यहां प्रमुखता से ध्यान रखने का दावा जरूर करता है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए हैं। एनडीटीवी की पड़ताल में हमारी टीम ने संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचकर यहां रियलिटी चेक किया। एनडीटीवी की टीम ने यहां पाया कि मुख्य ओपीडी से वार्डों की तरफ जाने वाले वैकल्पिक मार्ग की तरफ गंदगी पसरी पड़ी है। ऐसे में मरीज और डॉक्टर्स भी मुंह पर कपड़ा रखकर ही यहां से निकलने को मजबूर हैं। एसडीएम संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां हर दिन हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन जिस तरह से स्वच्छता के दावे खोखले यहां साबित हुए, ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने अस्पतालों में मरीजों से बातचीत की, स्वच्छता का रियलिटी चेक किया। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। टीवी की टीम जो है उनके इन्हीं दावों को लेकर जो है वो रियलिटी चेक करने पहुंची है और इस वक्त हम जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि जो स्वच्छता के जो दावे किए जाते हैं वो किस प्रकार से जो है वो धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। जो ये है जो ओपीडी के जस्ट बगल में जो बना हुआ है, जहां देखिए किस प्रकार से गंदगी अटी पड़ी है और जो है वो वाड़ों से भी जो गंदगी है वो लाकर यहाँ उड़ेली जा रही है। इसके अलावा भी जो है वो इमारतों के नीचे जो है वो जिस प्रकार से पानी रिस रहा है, गंदगी अटी पड़ी है और जो है मरीज भी जो है वो ओपीडी से वार्ड या वार्ड से जो ओटी की तरफ जाने वाले मरीज हैं या सेंट्रल लैब की तरफ जाने वाले जो मरीज हैं, अब वो भी इसी तरीके से जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए जिस प्रकार से जो दावे किए जाते हैं, लंबे समय से जो कंस्ट्रक्शन का जो मलबा है वो भी पड़ा है, जो अब जो है वो जो चूहे हैं या अन्य जो जानवर हैं उनके जो है वो बिल बन के यहाँ जो है वो रह गए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरी बाहीं तरफ का जो एरिया है, जहाँ आप देख सकते हैं सबसे पीछे जो बिल्डिंग बनी है, जो मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी जो है, इसके जस्ट बगल में खुले में भी जो है वो बायो वेस्ट पड़ा है। और मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा वो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है ये एक कॉरिडोर है जो ओपीडी से वार्डों की तरफ भी जोड़ने वाला है। और आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो गंदगी अटी पड़ी है। जो सीवरेज के जो हौद बने हुए हैं वो बने हैं, लेकिन उसके पास में जो है किसी प्रकार की जो है वो सीमेंट या फर्श भी तैयार नहीं की गई है और गंदगी का ऐसा आलम है कि जो वार्डों के जो बायो मेडिकल वेस्ट होते हैं वो भी खुले पड़े हैं। वहीं मेरे आप जो दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो पानी बह रहा है, ओवरफ्लो का पानी है, ये इसके जस्ट पीछे जो है वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है और इसके ऊपर जो पानी की टंकी लगी हुई है, पानी बह रहा है और बहते हुए जो है यहाँ एक दरिया की तरह बन चुका है, जिसके अंदर जो है वो मच्छर जनित बीमारियां फैलने के भी जो है वो खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी कहूँगा आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पड़ी है, इसमें जो है मेडिकल का बायो वेस्ट खुले में पड़े है, जिसमें संक्रमण फैलने की भी संभावना जो है वो 100% रहती है। जिम्मेवार अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से जो है वो भागते नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से जो है ये गंदी अटी पड़ी है, इसके अलावा जो है सफाई की भी जो दावे किए जाते हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। कुछ लोगों से भी जो है वो हम बात करना चाहेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? मैं त्यूरी से हूँ सर। किस प्रकार से जो यहाँ स्वच्छता के दावे किए जाते हैं, गंदगी अटी पड़ी है? बहुत सारी गंदगी पड़ी है सर, क्या करें अब। गवर्नमेंट बहुत बोल रही है सफाई रखो, लेकिन सफाई नहीं हो रही अभी, क्या करें। पर सफाई नहीं दिख रही है? नहीं सर, देखो बिल्कुल गंदगी बहुत ज्यादा है सर। ये बायो मेडिकल वेस्ट भी खुला पड़ा है, संक्रमण की संभावना भी रहती है, बीमारी फैलती है इससे सर, क्या करें अब। तो सर अस्पताल में तो लोग जो है स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लापरवाही है वो तो अभी क्या करें सर। देखो ना, ये और बहुत गंदगी पड़ी है अभी, क्या करें। गंदगी से तो बीमारी होती है, लेकिन हाँ आते हैं अपन इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आगे आके भी ये होती है, क्या करें। सर, ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, आप भी दूर दराज से यहाँ उपचार के लिए आए हैं, लेकिन जो दावे जो किए जाते थे धरातल पर क्या देखे जा रहे हैं? सर बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, लेकिन साफ सफाई तो होनी चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या करें अभी सर। ये बहुत गंदगी हो रही है, बीमारी होती है हमारे इलाका में, ज़्यादा होती है, इससे तो नुकसान भी अपन को भी है सर। तो मौसमी बीमारियां भी चल रही है सर? बहुत सर अभी बीमारी चल रही है, चिकनगुनिया वगैरह ये चल रहा है, बहुत परेशानी आ रही है हमारे को। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? सर मैं ओसिया से हूँ। जो दावे किए जाते हैं जो स्वच्छता को लेकर, अस्पताल में लोग उपचार के लिए आते हैं, लेकिन गंदगी अटी पड़ी है, संक्रमण का भी खतरा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, संक्रमण का खतरा रहता है, लेकिन बहुत ये गंदगी रहती है यहाँ और काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, देखते हैं, करते हैं, लेकिन ये हमारे लोग को कोई सुनते भी नहीं है यहाँ और सारी ये पूरी गंदगी यहाँ ऐसे ही रहती है। बिल्कुल। तो आप भी सर उपचार लेने के लिए बाहर से आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल है साहब, इस काम से आए हैं, यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे मिसेज का। मेरी माता भर्ती है यहाँ, डेली आते हैं यहाँ, लेकिन देखते हैं यहाँ हालत जो आके ये जो गंदगी है, ये है वो है, देखते हैं तो हम किसको बोले, हमारे पास बोलने की कोई जगह भी नहीं है।
तो सर क्या कहते हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा जी कि ये जल्द से जल्द ये जो काम कार्रवाई करवाएं और जो सफाई है, अभियान है, जो भी है, इनका काम करा के रेडी करवाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो है वो कहीं मरीज हैं और कहीं जो है वो उपचार के लिए जो है दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो गंदगी अटी पड़ी। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा वो आपको आगे भी जो है वो दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे जो आवारा श्वान जो है वो भी खुले में घूम रहे हैं। इसके अलावा जो है वो कई जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो पड़ा है। लेकिन कह सकते हैं यहाँ से जो निकलने वाला जो एक कॉरिडोर है, जहाँ एक तरफ जो है वो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है तो वहीं दूसरी तरफ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो भी अन्य जो विभाग हैं उसका भी बीच में जो है ये कॉरिडोर है, जहाँ मरीज ही नहीं, यहाँ डॉक्टर्स भी जो हैं, चाहे रेजिडेंट डॉक्टरों का हॉस्टल्स हो, वही भी यहीं से निकलते हैं। लेकिन कह सकते हैं स्वच्छता के दावे जो किए जा रहे हैं जिम्मेवार अधिकारियों के द्वारा, वो धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जो अस्पताल प्रशासन है वो कितना सख्त हो पाता है और जो ये गंदगी जो पसरी पड़ी है इसका स्थायी समाधान कर पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। उधर बात चुरू की करें तो सरदार शहर अस्पताल में व्यवस्थाएं बेहाल हैं। आपको बता दें कि सरदार शहर चुरू जिले की सबसे बड़ी तहसील है और इस तहसील में 210 गांव आते हैं, लेकिन शहर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बरकरार है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं का भी भारी अभाव है। आपको बता दें कि अस्पताल में 100 से ज़्यादा बेड हैं, लेकिन ना तो सुविधाएं हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि एक्सरे मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है, इसीलिए वो काम नहीं कर रही, जिसके चलते मरीजों को निजी क्लिनिकों पर जाकर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ रहा है। मरीजों से मनमानी वसूली हो रही है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीटीवी की टीम ने की है पड़ताल। रियलिटी चेक में क्या कुछ मिला, देखिए जरा। एक्सरे करने के लिए गया था अंदर एक्सरे ऑफिस में, तो वो बोल रहे कि 4-5 दिन से मशीन ख़राब हो रही है, एक्सरे बाहर करवा लो आप, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर डॉक्टर साहब बात की, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे वो। आम पब्लिक परेशान हो रही है, पैसे लग रहे हैं बाहर, तो गवर्नमेंट तब सेवा दे रही है, फिर बाहर पैसे क्यों लगे। हॉस्पिटल जब ये बना था 70 साल पुराना है, तो 30 बेड के हिसाब से बना था। अभी 100 बेड से ऊपर है। तो मेन ये है कि सिटी के अंदर है तो इमरजेंसी वगैरह आने में बड़ी समस्या होती है और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कम पड़ता है। इतने डॉक्टरों के लिए अगर बिठाएं तो रूम भी कम है। नहीं, जाँच व्यवस्था सारी हो रही हैं। पिछले 5 दिन सोमवार को एक्सरे मशीन जो डोनेट की हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो यहाँ जो KTPL का जो गवर्नमेंट से अनुबंध है हमारा, जो भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब होते हैं तो KTPL को शिकायत करते हैं। तो कल से वो आ रहा है जयपुर, तो शायद आज अभी वो पहुँच जाएगा। कल वो झुंझुनू में लग गया था, झुंझुनू का भी यही मशीन है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि आज कर देंगे। हम बिल्कुल उनके संपर्क में हैं, मैंने भी खुद ने भी 5-6 बार फ़ोन कर दिया है और एक्सरे वाले लगे हुए हैं। तो एक्सरे मशीन आज शाम तक शायद सही हो जानी चाहिए। ब्लड बैंक है अपने पास, मिनी बैंक है, और बड़े बैंक के लिए सेक्शन चाहिए, उसमें पैथोलॉजिस्ट की पोस्ट होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है, शायद जल्दी सेंक्शन आ जाएगा। जैसे ही नई बिल्डिंग बनेगी सेंक्शन आ जाएगा। देखिए, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र चुरू जिले की सबसे बड़ी विधानसभा, नेताओं की असंवेदना होने की वजह से सरदार शहर का हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल हो गया। आए दिन बड़े हादसे, डॉक्टरों को नहीं मिलना, मशीनें बंद पड़ी है। सरकार एक तरफ संवेदनशील होने का दावा करती है, लेकिन कहीं भी संवेदनशील नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए तभी कहूँगा कि आगामी 1-2 दिन में ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो सरदार शहर में जो नेताओं के दावे थे उसको लेकर शहर में बड़ा प्रदर्शन, हॉस्पिटल के नाम पर, चाहे हमें अनशन पर बैठना पड़े, धरने पर बैठना पड़े, हॉस्पिटल की मांग को हम पूरा करा के रहेंगे। स्थानीय विधायक और सांसद से भी निवेदन है कि कम से कम आप ये राजनीति करो, अच्छी बात है, विधायक हो आप, लेकिन कम से कम जनता की सुध ले और जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसको कम से कम देखें। आम गरीब पीड़ित यहाँ दबले कुछ लोग आते हैं तो उनको व्यवस्था मिले, देख दिखाओ जरूरी है। में आपको देखने को मिल रही है आज RLP तहसील अध्यक्ष संवरमल जी जाखड़ के नेतृत्व में हमने औचक निरीक्षण किया है और सरदार शहर तहसील उप जिला अस्पताल है सरदार शहर के अंदर है और नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, आए दिन हादसे होते हैं। हादसों के लिए कोई प्राथमिक उपचार नहीं है, यहाँ पे रेफर कार्ड है, सिर्फ आए उनको रेफर कर दिया। और उप जिला अस्पताल के अंदर ना ब्लड बैंक की व्यवस्था है, ना CT स्कैन है, एक्सरे मशीन 15 दिन से ख़राब पड़ी है। डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक लगा रखी है, यहाँ पे अंगूठा दिया और अपने घर पे देखते हैं 100 200 रुपये लेके। दबे कुचले शोषित वर्ग के जो लोग होते हैं उनका शोषण कर रहे हैं ये लोग। कोई व्यवस्था नहीं है। अगर तय समय पर हमारी मांग नहीं मानेंगे
तो आने वाले दिनों में यहाँ आंदोलन ही करना पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है, बाड़ा है और चारों ओर फर्जीवाड़ा है। जिले की सबसे बड़ी तहसील सरदार शहर है, 210 गांवों की, और इस तहसील में डॉक्टरों की कमी, ना यहाँ ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक की कमी होने के कारण रोजाना 2 या 3 महिलाओं को रेफर किया जाता है। इस हॉस्पिटल का नाम ही रेफर हॉस्पिटल रख दिया है। एक्सरे मशीन है 10 दिन से खराब पड़ी है। यहाँ कोई सरकारी सुविधा के नाम पर डॉक्टर बैठे हैं लेकिन मशीनें खराब है। ना सोनोग्राफी की मशीन है इधर, ना ब्लड बैंक है। एक्सरे मशीन है वो खराब पड़ी है, कोई सुध लेने वाला है नहीं। माफ़ कीजिएगा, ये अस्पताल बीमार है। इस समय हम सरदार शहर उप जिला अस्पताल में खड़े हैं। ये चूरू जिले का सबसे बड़ी तहसील का ये अस्पताल है। यहाँ पर 210 गांव लगते हैं, लेकिन अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से एक्सरे मशीन वो बंद है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया क्या कैसे आए यहाँ? सर अभी तो अंदर जाके आए हैं, 1-2 डॉक्टर बैठे हुए हैं रूम के अंदर, और कई लोग अंदर है नहीं, बोल रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब आएंगे कब पता नहीं। डॉक्टर आए नहीं, अभी 10-10:30 बज रहे हैं। हाँ, हमने जो निर्मल जी बैठे हैं वो जरूर ये बात मैं आपके माध्यम से जरूर करना चाहूँगा कि निर्मल जी ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। ठीक है, ये वो एक्सरे मशीन है जो कि पिछले 10 दिनों से खराब है, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन कोई उचित यहाँ पर सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल रही, जिसके चलते यहाँ पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने देखा कि एक अस्पताल है, उपजिला अस्पताल, जो कि हमेशा चर्चाओं में रहता है अपनी सुविधाओं के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ इसको लेकर, सुविधाओं बढ़ाने को लेकर आंदोलन नहीं किए गए। कई बार आंदोलन किए गए। सरदार शहर से जयपुर तक पैदल कूच भी कई बार स्थानीय लोगों की ओर से किया गया। अस्पताल के आगे धरने भी कई बार दिए गए, लेकिन सुविधाओं का अभाव है वो लगातार जारी है। इसको लेकर चुनावों में भी ये मुद्दा हमेशा बनता है, लेकिन सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ती है। लेकिन हमने एक रियलिटी चेक करने की कोशिश की। यहाँ पर 10 दिनों से एक्सरे मशीन बंद पड़ी, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। इसके अलावा कई सारी अन्य जांच की सुविधाएं हैं वो भी बंद है। ब्लड बैंक भी अस्पताल में नहीं है। तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार की अस्पताल में सुविधाएं रहती है। हालांकि हम जिला अस्पताल की बात करें, भर्ती अस्पताल भी लगातार सुर्खियों में रहता है अपनी व्यवस्थाओं को लेकर। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश की जाती है, कहा जाता है कि हमारी ओर से व्यवस्थाओं को सुधार किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर ये सुधार है वो नजर नहीं आता है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। जहां एक तरफ जोधपुर और चूरू में अस्पतालों में हाल बेहाल नजर आया, दूसरी तरफ डूंगरपुर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज श्री हरिदेव जोशी अस्पताल में स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता सेवाएं बेहतरीन दिखाई दी। केंद्र सरकार के लक्ष्य की ओर डूंगरपुर का जिला अस्पताल राज्य में एक अव्वल उदाहरण बन के उभर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी डूंगरपुर की चमक देखी गई है। आपको बता दें कि अस्पताल में स्वच्छता की निगरानी के लिए प्रत्येक वार्ड में QR कोड लगाए गए हैं, जिससे मरीज और उनके परिजन अपनी शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। वार्ड में दिन में टीम बार बार सफाई करती है। तमाम दावों की जांच पड़ताल के लिए एनडीटीवी की टीम ने जब मरीजों और परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने भी सरकारी दावों के खरा होने पर मोहर लगा दी। अस्पताल की सेवाओं की खुलकर तारीफ की गई। रिपोर्ट देखिए। यहाँ सफाई सुबह, शाम को और दोपहर 3 टाइम होती है। लेटरिन बाथरूम भी साफ है। डॉक्टर भी 3 बार आते हैं और तो स्टाफ भी सही तरह से 3 बार आते हैं। अभी इधर सब साफ सफाई ठीक चल रहा है और दिन 4-5 बार निकलते इधर साफ सफाई लिए, और चद्दर भी साफ सफाई है, बाथरूम भी बढ़िया है, और डॉक्टर साहब भी दिन में 4 बार 5 निकलते, और साफ सफाई अच्छा है, सेवा भी अच्छी चल रही है, और दवाखाना भी अच्छा है, और फ्री दवाई चल रही है, और भी सब स्टाफ बढ़िया है, ठीक है। हम सफाई को लेकर काफी सजग हैं यहाँ पे, और निगरानी के लिए हमारी पूरी एक टीम जो है जो इसकी सतत निगरानी करती है साफ सफाई की। और इसमें जो रेगुलर राउंड्स होते हैं, वार्ड प्रभारी को भी हमने सम्मिलित किया है, वार्ड इंचार्ज भी इसमें सम्मिलित हैं। और इसके अलावा जो है हमको हमारा जो यहाँ पे पहले भी इंस्पेक्शन हो चुके हैं जहाँ पे सब जगह संतोषजनक सफाई मिली है। इसके अलावा हमारा लक्ष्य और मुस्कान सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। मुस्कान पूरे राजस्थान में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज था जिसको मुस्कान सर्टिफाइड हुआ था। मरीजों की शिकायत और फीडबैक के लिए हमने QR सिस्टम लगा रखा है हर वार्ड में, हर जगह, जिससे कि डायरेक्ट वो फीडबैक दे सकते हैं। उनकी कोई शिकायत हो सफाई से लेके या अन्य भी किसी तरह की कोई शिकायत हो
तो वो उसके डायरेक्ट हमको सुझाव दे सकते हैं, जिसका हम निस्तारण जल्द से जल्द कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा मेरे खुद के फ़ोन नंबर हैं जो जगह-जगह लगे हुए हैं, वो भी डायरेक्ट मरीज़ शिकायत करते हैं। हम डायरेक्ट अगर कोई कंप्लेन भी आती है तो हम उसको जल्द से जल्द 10 से 15 मिनट में उसको ठीक कराने का प्रयास। प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव और डूंगरपुर जिला प्रभारी डॉक्टर आरुषि मलिक ने भी डूंगरपुर जिला अस्पताल, एसबीपी कॉलेज और प्रधानमंत्री श्री महात्मा गांधी स्कूल टाउन का निरीक्षण किया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रभारी सचिव ने अस्पताल के शिशु वार्ड, महिला वार्ड, आईसीयू सहित कई वार्डों का निरीक्षण किया। साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। विभाग की ओर से हर संभव मदद का भी आश्वासन जिला प्रभारी द्वारा दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्वास्थ्य के प्रति, बेहतर अस्पतालों के प्रति जो विजन है उसको ठीक रूप से पूरा करने के लिए जो आवश्यकताएं होंगी वो पूरी की जाएंगी, ये भी आश्वासन दिया गया है। प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक पहुंची थी जायजा लेने। इसका आपने ये बात ध्यान लाई, इसको भी ले जाएंगे। साथ ही अगर और भी जो रिक्त है उनमें विद्या संगल से हम नया स्टाफ रख सकते हैं, उसके लिए भी निर्देश किया गया है। साफ सफाई बेहतर की जाए और जो माइनर रिपेयर संभव है उसको करके इस कॉलेज को और बेहतर बना सके, हम सब इसका प्रयास करें। तो आरुषि मलिक को आप सुन रहे थे, डूंगरपुर जिला प्रभारी सचिव हैं वो, और एसबीपी कॉलेज और महात्मा गांधी स्कूल टाउन का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। दरअसल जयपुर में हुए चूहा कांड के बाद एनडीटीवी की टीम ने अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक किया, अलग अलग अस्पतालों का जायज़ा लिया, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, इन तमाम बातों को लेकर के एनडीटीवी की टीम ने पहुँच करके रियलिटी चेक किया। कुछ जगहों पर हालात बदतर हैं, कुछ जगहों पर विकास की धारा बहती हुई नजर आई है।